सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर पुल अंडरपास का बजट जारी करने का हुक्म दे दिया है। फैसलाबाद के MNA से मुलाकात में पार्किंग प्लाजा समेत दीगर मंसूबे भी जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में मियां फरूख हबीब, फैसुल्ला कमोका, राजा रियाज अहमद, शेख खुरम शहजाद चौधरी, आसिम नसीर, रजा नसरुल्लाह घुमन और मलिक नवाब ने शिरकत की। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कश्मीर पुल अंडरपास का बजट जारी करने का हुक्म। वजीर आजम से होने वाली मुलाकात में फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद आसिम नजीर, नवाब शेर, रजा नसरुल्लाह घुमन, खुरम शहजाद, फरूख हबीब, फैजुल्ला और राजा रियाज अहमद मौजूद थे। मेंबरान असम्बली ने वजीर आजम को अपने मुतलका हलकों में तरक्याती और फलाही मंसूबों के हवाले से आगाह किया। वजीर आजम ने कश्मीर अंडरपास का बकाया फंड फौरी जारी करने का हुक्म दिया, जबकि पार्किंग प्लाजा जात और दीगर मसाइल के फौरी हल का भी कहा। वजीर आजम की जानिब से जल्द वफाकी काबीना में फैसलाबाद को नुमाइंदगी का वादा किया। वजीर आजम ने मेंबरान कौमी असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फैसलाबाद मुआशी लिहाज से बहुत अहम हैसियत का हामिल है। हुकूमत सनती शोबे की तरक्की पर भरपूर तवज्जो दे रही है। कारोबारी तबके और तामीरात सेक्टर को मराआत से तरक्की आएगी। वजीर आजम ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। सनती शोबे और कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। वक्त ने मसला कश्मीर को उजागर करने और खसूसन भारत की जानिब से जाबिराना यकतरफा इकदाम, गैर इंसानी महासरे, बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली की सूरत हाल को आलमी सतह पर उजागर करने के हवाले से वजीर आजम इमरान खान की काविशों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर्स शिबली फराज, मुशीर वजीर आजम शहजाद अकबर और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी मौजूद थे। आपको बताएं, महंगी चीनी मजीद महंगी होने का खदशा है। पंजाब शुगर डीलर्स एसोसिएशन ने चीनी के हवाले से हकाइक बता दिए। 100 रुपए फी किलो मिलने वाली चीनी मजीद 15 से 20 रुपए महंगी हो सकती है। जबकि चेयरमैन पंजाब शुगर डीलर्स एसोसिएशन असलम भल्ली कहते हैं, क्रशिंग सीजन का आगाज नवंबर के आखिर में होगा। मुल्क में माहाना 50 लाख बोरी चीनी की तलब है। 4 माह के लिए 2 करोड़ बोरी की तलब है, जबकि इस वक्त 1 करोड़ 35 लाख बोरी चीनी मौजूद है। इस हवाले से देखते हैं शिराज भट्ट की ये रिपोर्ट। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मुल्क में चीनी की तलब माहाना 50 लाख बोरी है, जबकि शुगर डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक शुगर मिलों में इस वक्त 1 करोड़ 35 लाख बोरी मौजूद है। अभी 4 महीने सीजन में पड़े हैं, तकरीबन नवंबर एंड पे मिलें चलेंगी। पिछले साल दिसंबर स्टार्ट में चली थी। 4 महीने के लिए हमें 2 करोड़ बोरी चाहिए, और जो लास्ट लेटेस्ट फिगर आए हैं 3 तारीख के, उसके मुताबिक 1 करोड़ 44 लाख बोरी हमारे पास स्टॉक में है पूरे पाकिस्तान में। और ये शॉर्टफॉल हो गया तकरीबन 50-60 लाख बोरी के करीब। तलब और रसद में इस वाज़े फ़र्क के बायस आने वाले दिनों में चीनी की कीमतें मज़ीद बढ़ने का खदशा है, जबकि आज चीनी रिटेल पर 100 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। टीसी का जो प्रोसीजर है वो इतना लेंथी है कि उसको तकरीबन 1.5 से 2 माह लग जाने हैं आते आते, और इस दौरान में हो सकता है चीनी की कीमतों में और 20 रुपये बढ़ जाए, क्योंकि डिमांड सप्लाई का मसला है। हमारे पास अगर चीनी नहीं होगी तो अंडरस्टूड है कि अगर हुकूमत ने चीनी की इंपोर्ट पर ड्यूटी खत्म ना की तो कीमतें यूं ही नॉन स्टॉप बढ़ती रहेंगी। ड्यूटियां खत्म करके क्रशिंग सीजन तक कीमतों में कमी ना सही मगर कीमतों को मुस्तहकम किया जा सकता है। कैमरामैन अब्दुल्ला के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद काश्तकारों के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत पंजाब ने तवील अरसे के बाद सब्सिडी जारी करने का फैसला कर लिया है। फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर अफसरान नंबरदारों के डेरे पर तस्दीक करके काश्तकारों की सब्सिडी मंजूर करेंगे। हुकूमत पंजाब ने तवील अरसे बाद काश्तकारों के लिए सब्सिडी जारी करने का फैसला कर लिया। फील्ड असिस्टेंट्स एग्रीकल्चर अफसरान नंबरदारों के डेरे पर तस्दीक करके काश्तकारों की सब्सिडी मंजूर करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीक खालिद महमूद का कहना है कि बिल आखिर हुकूमत की जानिब से अहम कदम उठाया गया है। लंबे अरसे से तातुल का शिकार सब्सिडी बहाल की गई है। ज़राअत अफसरान की जानिब से तस्दीक के बाद किसानों को पैगामात वसूल होंगे। यूं हजारों काश्तकार इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, एफडीए की जानिब से गैर कानूनी कॉलोनीज के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। 9 कॉलोनीज के दफातर बंद कर दिए गए, जबकि एनओसी के बगैर की गई तामीरात को भी गिरा दिया गया है। शहरियों को छानबीन के बाद ही प्लॉट्स खरीदने की तलकीन की गई है।
FDA ने कार्रवाई करते हुए 9 गैर कानूनी कॉलोनियों को ताले लगा दिए हैं। FDA इन्फोर्समेंट टीम ने डिजकोट और मुल्हिका इलाकों में ऑपरेशन किया और 9 हाउसिंग स्कीमें सरबमोहर कर दी। गुलशन हबीब, न्यू गुलबर्ग हाउसिंग, अल जन्नत विलाज, मदीना ब्लॉक, हदायत टाउन, मॉडल टाउन, नेमत टाउन, एनाम विलाज और वाहिद टाउन के दफातर बंद किए गए। DG FDA ने बताया कि हाउसिंग स्कीमों के दफातर को फौरी तौर पर सील करके तामीराती काम रोक दिया गया है। गैर कानूनी कॉलोनीज जो ना तो अप्रूवल की तरफ आ रही हैं, ना वो अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ को रोक रही हैं, उनके खिलाफ एक्शन किया गया है। उनमें 2 तरह का मेनली एक्शन है। एक तो ये है कि हमने उनके सर्विसेज बैन कर दी हैं कि इनको इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, सीवरेज की फैसिलिटी, ये फैसिलिटीज़ ना दी जाएं, इनकी सेल परचेज ना की जाए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और अलाइड सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को लिख दिया। DG कहते हैं डेवलपर तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे करके मंजूरी हासिल करें। शहरियों को भी छानबीन करके प्लॉट खरीदने की तलकीन की गई। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज के अफसरान कौमी खजाने को करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाने लगे। कुरेड़ियावाला में कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स की मद में महकमे को 2 करोड़ रुपए खसारा पहुंचाने का मामला महकमाना इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आ गया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसरान की मुबैना मिली भगत से प्रॉपर्टी टैक्स की मद में महकमे को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। कुरेड़ियावाला में वाक़ 2 जायदादों की असेसमेंट के दौरान कीमत कम जाहिर की गई, जिससे 2 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की गई। एक जायदाद जिसका सालाना प्रॉपर्टी टैक्स 50 लाख रुपए बनता था, बोगस रिकॉर्ड के जरिए 9 लाख रुपए बनाया गया, जबकि 2012 में 41 लाख रुपए से जायद का चूना लगाया गया। 3 सालों में मजमूई तौर पर 1 करोड़ 82 लाख रुपए का महकमा एक्साइज को नुकसान पहुंचा। इसी इलाके की दूसरी प्रॉपर्टी में भी हेरफेर करके 20 लाख रुपए की टैक्स चोरी की गई। गर्मियों में अमरूद, स्ट्रॉबेरी और फालसा समेत दूसरे फल खाने वाले हो जाएं होशियार। इसी पर अब्दुर्रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। ज़राई साइंसदान डॉक्टर ज़ाहिर रशीद का कहना था फलों सब्जियों पर स्प्रे का ज्यादा इस्तेमाल माहौलियाती आलूदगी का बाइस बन रहा है। जब केमिकल इंसान के अंदर जाते हैं तो बीमारियां जन्म लेती हैं। अमरूद, स्ट्रॉबेरी, आम, आलू बुखारा, खुबानी और अंगूर को ज्यादा स्प्रे किया जाता है। काश्तकार और बागबान हज़रात जो हैं, स्पेशली अगर बात करें अभी अमरूद की, तो इस पर फ्रूट फ्लाई का इशू आया हुआ है और जो फार्मर हज़रात हैं जो इस पर काफ़ी स्प्रे कर रहे हैं और डेली बेसिस पे स्प्रे कर रहे हैं। तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट हमें देखने में आ रहा है कि इसमें सबसे पहले तो जो है हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो बढ़ रही है। डॉक्टर ज़ाहिर रशीद का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में 20 लाख अफराद सालाना स्प्रे से मुतासिर होते हैं। कैंसर, गुर्दे, फेफड़े और सांस की बीमारियां जन्म लेती हैं। अमरूद, अंगूर, स्ट्रॉबेरी और सेब पर ज्यादा स्प्रे इन फलों को जहरीला बनाता है। अब लामुहल्ला हमें ऑर्गेनिक की जानब जाना होगा और उससे बीमारियां जो है वो फैल रही हैं, स्पेशली जो लंग्स के प्रॉब्लम है और जो कैंसर का इशू है ये बहुत फैल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग स्पेशली जो लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल परचेज़ करते हैं, जो घरों में ले जाते हैं, तो सबसे पहले इसको इमीडिएटली जो है वो वॉश करें। माहिरीन का कहना था कि फल खाने से पहले अच्छी तरह धो लें। धोए बगैर फल खाना जहर खाने के मुतरादिफ है। अगर स्प्रे जैसे मसले पर काबू पा लिया जाए तो यकीनन बैनुल-अक़वामी मंडी में हमारे फलों की मार्केट पहले से बेहतर हो सकती है, जो कि स्प्रे की वजह से अक्सर मुस्तरद हो जाती है। कैमरामैन मोहम्मद विकास के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। चनियोट में फेस्को इंतजामिया की नाअहली। मानसून सीजन में गुज़श्ता 1 माह में करंट लगने से 35 हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हुए। चनियोट में फेस्को इंतजामिया की गफलत। मानसून सीजन से कबल बिजली के लटकते मेन तारों को ठीक ना किया जा सका। रेस्क्यू रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 1 माह में करंट लगने से 35 हादसात रूनुमा हो चुके हैं। बिजली की तारों से करंट लगने पर 5 अफराद जाँ बहक हुए। शहरियों का कहना है कि मानसून सीजन में फेस्को इंतजामिया मेन तारों का मसला हल करने से कासिर है, जबकि फेस्को इंतजामिया ने फंड्स की कमी को ढाल बना लिया है। झंग लारी अड्डा के करीब शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान आधेवाल भी गंदे पानी की नजर हो चुका है, जबकि शहर भर का गंदा पानी शहर खामोशा में दाखिल हो गया। लारी अड्डा के दाखिली और खारजी रास्ते पानी में डूब गए। इस हवाले से मुबशर हसन नकवी की ये रिपोर्ट देखिए। जहां झंग की गलियां मोहल्ले सीवरेज के गंदे पानी में डूबे, वहीं शहर खामोशा भी गंदे पानी से महफूज न रह सका। लारी अड्डे के करीब शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान आदिवाल गंदे पानी की जद में आ गया। सीवरेज का निजाम सिरे से मौजूद ही नहीं। सीवरेज के पानी ने कब्रिस्तान की तरफ रुख कर लिया, जहां कब्रों के मस्मार होने का खदशा पैदा हो गया है।
शहरियों का कहना था कि घरों में महसूर होकर रह गए हैं। प्यारों की कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए आते हैं तो हालत देखकर रोना आता है। मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने मायूस किया है। कब्रिस्तान के अंदर ही गंदा पानी आ रहा है, महलों का, गलियों का, कब्रें, हमारे अब्बा की कब्रें हैं, दादी दादियों की, वो ज़ाया होने लगी है। इसके लिए लिहाजा मेहरबानी करके उनको बंदोबस्त किया जाए। सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जंग का, जो गंदा पानी इसके अंदर आ रहा है ना, उसनूं रोकिया जाए। गंदा पानी सारा सीवरेज का पानी उत्ते जाता। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया शहर में सीवरेज मसाइल पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खालिद दाद का कहना था कि फंड्स और मसाइल की कमी बारे पंजाब हुकूमत को आगाह किया है। यहाँ पे ये बड़ा क्रोनिक इशू है और ये कम से कम पिछले कोई 40-50 साल से ये इशू चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सीवरेज का सिस्टम है ये बहुत पुराना है और ये नकारा हो चुका है। तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें जो है ना इसके लिए कोई एडिशनल फंड्स वगैरह दिए जाए ताकि हम मशीनरी वगैरह भी खरीद सकें और इसको जरा बेहतर तरीके से हम परफॉर्म कर सकें। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू से मुतालबा किया कि आदिवाल कब्रिस्तान में जमा पानी की निकासी के लिए इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 शन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रूरल हेल्थ सेंटर रजाना के रिहायशी क्वार्टर्स इंतजामी नाअहली के बायस नाकारा हो गए। डॉक्टर्स, नर्सेज और स्टाफ की रिहाइश के लिए बने क्वार्टर्स फाल न हो सके, जबकि नशइयों ने इन क्वार्टर्स को अपनी आमाजगाह बना लिया। हुकूमत का हस्पतालों समेत तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने का मिशन पूरा ना हो सका। टोबा टेक्सिंग के मुख्तलिफ हस्पतालों समेत क्वार्टर्स की हालत ना बदली जा सकी। रूरल हेल्थ सेंटर रजाना के रहायशी क्वार्टर इंतजामी नाअहली के बायस नाकारा हो गए। डॉक्टर्स, नर्सेज और स्टाफ की रिहाइश के लिए बने क्वार्टर्स फाल न हुए, जिसकी वजह से नशेइयों ने इन क्वार्टर्स को अपनी अमाजगाह बना लिया। तमाम दरवाजे और बिजली का सामान समेत कीमती अशिया ले उड़े, जबकि महकमा हेल्थ के कानो कान खबर न हुई। शहरियों का कहना है कि अवाम के लाखों रुपए टैक्स के पैसे को हिफाजत ना हो सकी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਖੰਡਰਾਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਰਹਿਣ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਜ਼ਗਾ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ, ਬੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। डॉक्टर ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ नहीं मिलते हैं। रूरल हेल्थ सेंटर हस्पताल 30 के करीब देहात की आवाम को सहूलियात फराहम कर रहा है, लेकिन क्वार्टर्स की हालत बेहतर न होने से डॉक्टर रहायश पजीर नहीं होते। रात के औकात में शहरियों को मरीज DHQ अस्पताल मुंतकिल करना पड़ते हैं। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। चिन्यूट में नेशनल प्रोग्राम राय खानदानी मनसूबाबंदी नाकाम होने लगा, जबकि हुकूमत की जानिब से 90 की दहाई में मुख्तलिफ बुनियादी मराकज़ सेहत को फ्राहम की गई गाड़ियाँ खटारा बन गई। मुतअद्दिद गाड़ियों का कीमती सामान मुबैना तौर पर चोरी होने लगा। 90 की दहाई में हुकूमत की जानिब से चेन्नौर के दही मराकज़ सेहत में आने वाले मरीजों को बरवक्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए नेशनल प्रोग्राम बराए खानदानी मनसूबाबंदी के तहत 9 गाड़ियाँ फराहम की गईं। ज़िला इंतजामिया और महकमे के अफसरान की मुबैना गफलत के बायस चंद माह बाद ही गाड़ियाँ कबाड़ का मंजर पेश करने लगी। 9 से ज्यादा गाड़ियाँ EDO कॉम्प्लेक्स में कबाड़ का ढेर बन गईं। मुतअद्दिद गाड़ियों का कीमती सामान मुबैना तौर पर चोरी हो गया। गाड़ियों पर जमी धूल, मिट्टी और जंग इंतजामिया और महकमे सेहत अफसरान की नाकिस कारकर्दगी को मुँह चढ़ाने लगा है। अरसद रात से मैं इनको देख रहा हूँ कि इनकी हालत पहले काफ़ी बेहतर थी, तो अब ये काफ़ी अरसा हो गया इनको खड़े हुए। आहिस्ता आहिस्ता इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। इसमें से सामान भी चोरी हो रहा है दिन ब दिन। रही इलाके के मकीनों ने महकमे सेहत अफसरान से मुतालबा किया कि गाड़ियों की मुरम्मत करके उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाया जाए ताकि इलाज मुआवजे की बरवक्त सहूलत मैसर आ सके। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कल्याण, सिटी 41 चिन्नौर। फेस्को हेडक्वार्टर में खड़ी पुरानी गाड़ियां कबाड़ बनने लगी हैं। 2 साल गुजरने के बावजूद गाड़ियों की नीलामी ना की जा सकी, जबकि सरकारी गाड़ियों की बढ़ती खस्ताहाली पर हुकाम ने चुप साध ली है। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हेडक्वार्टर में खड़ी सरकारी गाड़ियां खटारा बन गईं। 2 साल गुजरने के बावजूद ना तो गाड़ियों की नीलामी की जा सकी और ना ही रिपेयरिंग का काम हो सका। फेस्को की सुस्ती से सरकारी खजाने की लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां नाकारा हो गईं। फेस्को हेडक्वार्टर में खड़ी गाड़ियों के पार्ट्स जंगालूद हो चुके हैं, मगर फेस्को हुकाम ने आंखें मूंद रखी हैं। फेस्को हुकाम का लाखों रुपए मालियत की गाड़ियों की खस्ता हाली नजरअंदाज करना लम्हाए फिक्रिया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह में जंग रोड बाईपास पर अलाइशें फेंकने का नोटिस। शहरियों की जानिब से बदबू और ताफुन फैलने की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने अलाइशें डंप करने का हुक्म दे दिया। इसी पर वकार घुमन की ये रिपोर्ट देखिए।
टोबा टेक्सिंग में म्यूनसिपल कमेटी की गफलत, शहर भर से अलाशियां इकट्ठी करके जंग रोड बाईपास पर फेंक दी गई। शदीद गर्मी में ताफुन फैलने से इलाका मकीनों और आने जाने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। शहरियों की जानिब से शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने अलाशियों को फौरी डंप करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। एसी की जानिब से CEO MC की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी 24 घंटों में जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट देंगी। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ वकार घुमन, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। कोरोना के बारिश सरकारी स्कूल्स में दाखिला मुहिम शदीद मुतासिर हुई है। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में अब तक गुज़श्ता साल की इनरोलमेंट के मुताबिक 1,34,874 बच्चे अगली क्लासेस में दाखिल ना हो सके हैं, जबकि जुलाई में स्कूल सराहान को बच्चों को प्रमोट करके अगली क्लासेस में दाखिल करने का टास्क दिया गया था। इसी पर जहांगीर अशरफ की ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी स्कूलों में जुलाई से शुरू होने वाली दाखिला मुहिम में कोरोना वायरस के बायस दाखिलों की शरह बेहतर ना रही। अब तक स्कूलों में पहले से दाखिल तलबा भी अगली क्लासेस में दाखिला नहीं ले सके हैं। रवां तालीमी साल के लिए जिला भर के 2,209 स्कूलों में 1,34,874 बच्चे अगली क्लासेस में दाखिल नहीं हो सके हैं। तालीमी सेशन अप्रैल में शुरू नहीं हो सका था, जबकि हुकूमत ने जुलाई में स्कूल सरबराहान को बच्चों को प्रमोट करके अगली क्लासेस में दाखिल करने का टास्क दिया था, लेकिन खातिर ख्वाह दाखिले ना हो सके। गुज़श्ता साल तक सरकारी स्कूल्स में 8,54,544 बच्चे ज़ेरे तालीम थे, लेकिन महकमा तालीम के मौजूदा रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त सरकारी स्कूल्स में 7,19,670 बच्चे दाखिल हैं। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान कहते हैं स्कूल्स में दाखिला मुहिम जारी है। कोरोना के बायस वालिदैन दाखिला मुहिम में सुस्ती दिखा रहे हैं। जैसे ही स्कूल्स खुलेंगे तो दाखिला की शरह में इजाफा हो जाएगा। जैसे जैसे कोरोना कम हो रहा है, पेरेंट्स बच्चे जो हैं वो घरों से निकल रहे हैं और गवर्नमेंट जो है वो भी अपनी कुछ कोरोना के हवाले से जो है वो जो लॉकडाउन थे उनको नरम कर रही है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये ना सिर्फ गैप पूरा होगा बल्कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी इंशाल्लाह। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने स्कूल से ड्रॉप आउट होने वाले बच्चों का डाटा मांग लिया है, जिस पर महकमा तालीम ने स्कूल सरबराहान से स्कूल वाइज अब तक दाखिल बच्चों और ड्रॉप आउट का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। लॉकडाउन खुलते ही इलेक्ट्रॉनिक सामान के खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान हैं। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक का सीजन खत्म होने से कारोबार ठप हो गए हैं। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन खोलने का फैसला तो किया गया, लेकिन महंगाई के इस तूफान से जहां इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदने वाले बेबस दिखाई दिए, वहीं कारोबारी हजरात भी परेशान हैं। आल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा का कहना था इलेक्ट्रॉनिक का सीजन खत्म होने से कारोबार ठप हो गया है। गाहक सामान खरीदने के लिए आता तो है, लेकिन रेट ज्यादा सुनकर वापस चले जाते हैं। हमारा काम तो पहले 4-5 माह बंद रहा है। अगर हम आके बैठे हैं अपनी जेबों से पल्ले से खर्च करके, अब फिर शॉप्स ओपन की हैं, हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ना हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमारी आवाज़ उठाई, ना हमारा किसी और बंदे ने हमारी आवाज़ का हिस्सा बने हैं। तो हमारे कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया है। इनको हमारे बारे में सोचना चाहिए, इनके रेट्स कम करने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलमेंट के चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा ने मुतालबा किया है या तो हुकूमत होश के नाखून ले और महंगाई कंट्रोल करे या फिर हुकूमत छोड़ दे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद रियाज से फर्नीचर एसोसिएशन के वफ्द की सदर दानिश नईम फखरी की क़यादत में मुलाकात हुई है। लॉकडाउन के बाद SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई, जबकि जुमा की छुट्टी का ऐलान किया गया है। तफसीलात फसीउल्लाह की इस रिपोर्ट में जानिए। सीनियर फर्नीचर एसोसिएशन के अहदेदारान ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज से मुलाकात की। इस मौके पर सदर फर्नीचर मार्केट दानिश नईम फखरी, नायब सदर मियां दिलदार अहमद, वाइस चेयरमैन चौधरी हमीद, ज्वाइंट सेक्रेटरी मलिक रफीक, सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद अबू बकर, अताउर रहमान समेत दीगर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से लॉकडाउन के बाद कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। इस मौके पर सदर फर्नीचर मार्केट दानिश नईम फखरी का कहना था कि हुकूमत का फैसला खुशाइंद है, ताजिर बरादरी को रिलीफ मिलेगा। खुदा करके कुफर टूटा कि गवर्नमेंट ने भी कुछ होश के नाखून लिए, और इसके साथ साथ मैं तमाम पाकिस्तान की ताजिर कम्युनिटी जिन्होंने इसमें भरपूर किरदार अदा किया, अपना एहतजाज किया, अपने तमाम मुफीद तजावीज़ दी और गवर्नमेंट ने इस पर अमल दरामद किया। देर सही दुरुस्त सही, इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं। हमने हर तरह से गवर्नमेंट का साथ दिया और हमेशा आइंदा भी साथ देंगे। फर्नीचर एसोसिएशन की जानिब से जुम्मे की छुट्टी का ऐलान किया गया, जबकि हफ्ते और इतवार के रोज मार्केट मामूल के मुताबिक खुली रहेंगी। अहदेदारान ने SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन औरंगजेब के साथ फसीउल्लाह, सिटी 41 चनियोट।
फैसलाबाद में अशरा मुहर्रमुल हराम में सैकड़ों मजालिस और जुलूस मुनअक्किद होंगे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात का फैसला भी किया गया है। जुलूसों के रास्ते में सफाई, सीवरेज और मुरम्मत का काम किया जाएगा। मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद के दफ्तर में मुनअक्किद हुआ। कमिश्नर इशरत अली ने उलमा व ज़ाकिरीन के मुश्तरका इजलास की सदारत की। RPO रिफत मुख्तार और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली शरीक हुए। शुरका की जानिब से जुलूसों के रास्तों में खड्डे और सीवरेज मसाइल की शिकायत सामने आई। इंतजामी अफसरान ने मुहर्रमुल हराम के दिनों में बेहतरीन इंतजामात और इन पर अमल दरामद का इंदिया दिया। DPO टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक की फ़िक़्ह जाफरिया के उलमाए कराम से मुलाकात हुई है। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान और मसाइल पर गुफ्तगू की गई। DPO टोबा राना उमर फारूक की मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में फ़िक़्ह जाफरिया के रहनुमाओं के साथ मीटिंग हुई। इस मौका पर जिला भर में अमन व अमान के क़याम के सिलसिला में गुफ्तगू की गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद में 4 कम उम्र बच्चों को तहवील में लिए जाने का मामला पेश आया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने वालिदैन तलाश कर लिए। कानूनी कार्रवाई के बाद बच्चे वालिदैन के हवाले कर दिए गए। सिटी 41 ने बच्चों की आवाज़ वालिदैन तक पहुंचाई थी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 4 बहन भाइयों के वालिदैन तलाश कर लिए। कानूनी कार्रवाई के बाद बच्चे वालिदैन के हवाले कर दिए गए। सिटी 41 ने बच्चों की आवाज वालिदैन तक पहुंचाई थी। वालिदैन ने घरेलू नाचाकी पर 4 कम उम्र बच्चों को चन्योट में बीच सड़क लावारिस छोड़ दिया था। चन्योट पुलिस की जानिब से इतलात दिए जाने पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्चों को तहवील में लिया था। बच्चे वालिदैन से मिलकर खुश नजर आए। घर का घरेलू मसला था, अभी हमारी सुलह हो गई है, हम लोग बच्चे लेने आए। बहुत गलती हो गई है, आगे से नहीं होगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इंतजामिया का कहना था कि उन्हें भी बच्चे वालिदैन के हवाले करके दिली खुशी महसूस हुई है। बहुत खुशी और बहुत सुकून महसूस हो रहा है कि ये बच्चे अपने वालिदैन के साथ अपने घर जाएंगे। जैसा कि वालिदैन ने भी कहा है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो आइंदा इन बच्चों का ख्याल रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे आइंदा सड़क पर नहीं पहुंचेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का कहना था वालिदैन का माहिर नफ्सियात से इलाज कराया गया है, ताहम वो अपने किए पर पशेमान है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सदर राना सिकंदर आजम की सदारत में इजलास हुआ। चैम्बर इलेक्शन पर गुफ्तगू करते हुए वोटर लिस्टों की तफसीलात पर भी बातचीत हुई। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद राना सिकंदर आजम कहते हैं कि अगर इंतखाबात हुए तो शफाफ होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात में भी कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए हक़ रायदही का इस्तेमाल करना होगा। अंजुमनी ताजिरान सिटी रजिस्ट्रेट के सदर ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का के भाई की वफात पर ताजिरों की जानिब से ताज़ियत की गई। ताजिरों ने साजिद रज़ाक सिक्का की वफात पर गहरे दुख का इज़हार किया। ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का के छोटे भाई ख्वाजा साजिद रज़ाक सिक्का की वफात पर ताज़ियत के लिए ताजिरों की मुलाकात हुई। इस मौका पर अंजुमन ताजिरान रेलवे रोड अल खिदमत ग्रुप सदर मिर्ज़ा मोहम्मद अकरम, जनरल सेक्रेटरी सुहेल भट्ट, अंजुमन ताजिरान फैसलाबाद सदर मिर्ज़ा मोहम्मद अकरम और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ चौधरी मौजूद थे। घरेलू मुर्गबानी को फ़रोग़ देने के लिए लाइव स्टॉक फैसलाबाद का अहम कदम। लाइव स्टॉक की जानिब से डिवीजन भर में ख्वाहिशमंद अफराद को पोल्ट्री यूनिट्स दिए गए। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। कुरानंदाजी के जरिए 5 मुर्गियों 1 मुर्गे पर मुश्तमिल 1400 यूनिट्स तकसीम किए गए। वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर स्कीम का आगाज किया गया है। अवाम को सस्ती प्रोटीन की फराहमी मुमकिन बनाना मकसद है। एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर हैदर का कहना है तहसीलों में भी पोल्ट्री यूनिट्स तकसीम किए जाएंगे। जो वज़ीर आज़म का जो देही मुर्गबानी का जो प्रोग्राम है उसके सिलसिले में जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, जो हम 20-21 का, उसकी आज पहली फ़ेज़ में हम यहाँ पे मुर्गियों के यूनिट तकसीम कर रहे हैं, जिसमें 5 मुर्गी हैं और 1 मुर्गा है। कुरानंदाजी में हिस्सा लेने वाले शुरका ने तकरीब को खुशाइंद करार दिया। शुरका का कहना है कि इससे घरेलू मुर्गबानी को फ़रोग़ मिलेगा और पोल्ट्री को सनत बनाना मुमकिन हो सकेगा। मैं इधर लाइव स्टॉक वालों के ऑफिस में आया हूँ, तो इधर इन्होंने 5 मुर्गियाँ और 1 मुर्गे का सेट दिया है और ये हुकूमती बहुत अच्छा इकदाम है, तो इससे बड़ी आवाम की हौसला अफजाई होती है। हुकाम का कहना है सस्ती मुर्गियां देने का मकसद ये है कि लोग अपने घरों में मुर्गियां पालकर इनके जरिए छोटी मोटी जरूरियात पूरी कर सकें। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद।
اور اب फैसलाबाद डिवीजन का अहवाल देखते हैं इस न्यूज राउंड अप में। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल झंग सिटी में डेंटल यूनिट का अतिया मारूफ डॉक्टर आरिफ मोहम्मद की जानिब से किया गया। इफ्तिताही तकरीब में सीईओ हेल्थ महबूब कुरैशी, रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तजीम अहमद ने शिरकत की और डेंटल यूनिट का इफ्तिताह किया। जाहिद महमूद कासमी का स्कूल 15 अगस्त से खोलने का मुतालबा, कहते हैं तालीमी मामलात में ताखीर मुनासिब नहीं, हुकूमत निजी स्कूल और मदारिस अलायंस के मुतालबात मंजूर करे। दीगर शोबे 10 अगस्त को खोल सकते हैं तो स्कूल क्यों नहीं। SOPs के तहत स्कूल खोलने का ऐलान किया जाए। बजट हदफ के मुताबिक महकमाना वसूली यकीनी बनाई जाए। म्यूनसिपल कमेटी अमला कारकर्दगी में बेहतरी लाए। AC कमालिया मोहम्मद इरफान की जेर सदारत इजलास महकमाना कारकर्दगी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। म्यूनसिपल ऑफिसर फराज अहवाल, बहादुर अली प्लानिंग ऑफिसर सैयद उम्मे लैला की शिरकत। कहा अफसरान और मुलाजमीन की कारकर्दगी खुद मॉनिटर करूंगा। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की हिदायत पर कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर का अचानक दौरा किया। सेंटर पर टोकन के अजरा, रजिस्ट्रेशन, ज़ेरे इल्तवा अमूर और इंसादे कोरोना SOPs चेक किए गए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला उसामा शाहरो न्याजी ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में इलाज मुआवजे की सूरत हाल का जायजा लिया। पीर महल में तहसील इंतजामिया ने ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम की धज्जियां बिखेर दी। तहसील इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से तहसील कॉम्प्लेक्स झाड़ियों का मंजर पेश करने लगा। चिन्योट में सब सैलानी परचमों और झंडियों के स्टॉल सज गए। बच्चे बड़े जश्न आज़ादी की खुशियां मनाने के लिए पुरजोश हैं। झंडियां, स्टिकर्स और सब हलाली परचम की खरीदारी में मसरूफ हैं। अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी। शहर के मुख्तलिफ बड़ी अहम शहरों समेत अंदरून बाजारों में सब्ज हलाली परचमों और झंडियों के स्टॉल सज गए। वतन की मोहब्बत से सरशार चिन्योट के शहरी बच्चों के लिए झंडियां, रिबन, पट्टियां और सब्ज हलाली परचम की खरीदारी के लिए कसीर तादाद में स्टॉल्स पर पहुंच गए। इस मौके पर शहरी कश्मीरी भाइयों के लिए भी दुआ गो नजर आए कि अल्लाह ताला उन्हें भी आज़ादी नसीब करे ताकि वो हमारी तरह जश्न मना सकें। अल्लाह इस तरह ही हमें आज़ाद रखे और इंशाल्लाह कश्मीर भी इसी तरह ही आज़ाद हो। हमारी तो ख्वाहिश है दिली, हम भी बैग ले रहे हैं, हम भी ये शॉपिंग वगैरह करेंगे जी। पुरजोश शहरियों ने कहा कि 14 अगस्त मनाने का मकसद दुनिया को बताना है कि हम जिंदा कौम हैं। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मनी, सिटी 41 चिन्योट।